इसी के साथ आगाज़ करते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट का सर, जो कि हमारा ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत करते हैं। कुछ स्टॉक्स जो है, ज़्यादातर स्टॉक्स जो है वो गूगल में या तो ट्रेंड कर रहे होते हैं, कुछ शेयर अपने खबरों की वजह से ट्रेंड कर रहे होते हैं, कुछ में बहुत तेज़ी या बहुत तेज़ गिरावट होती है, उनको भी शामिल करते हैं। और जो हमारे चैट बॉक्स पे बड़े बड़े जो इतने सारे सवाल आते हैं भर भर के, उनमें से सबसे ज़्यादा सवाल जिस पर आ रहे होते हैं उनमें से कुछ एक शेयरों को हम अपने कार्यक्रम में इस सेगमेंट में जगह देते हैं। तो पहला शेयर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम, चूँकि सर छोटे शेयरों को लेकर के आपकी एक मजबूत छवि बनी हुई है, तो एक शेयर जो आज मतलब ट्रेंड में बना हुआ है सर, और वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जिसका आज देखने को मिल रहा है वो है SCPC। सर इस पर कुछ एक ज़रा SCPC लिमिटेड करके ज़रा एक बार देखिए ना। और इस पर सर अपडेट ये आई है कल कि कंपनी जो है ना वो एक कोल माइनिंग कंसोर्शियम में करीब 3,300 करोड़ के कोल माइनिंग कंसोर्शियम कंपनी को मिला है। और उसके बाद से जो है कंपनी ने जो शानदार रैली 2 दिन में दिखाई है, वो उसकी मार्केट कैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ती हुई दिखाई दी। जितने का इन्होंने डील साइन किए उससे ज़्यादा मार्केट कैप। आप जरा देखिए जरा इस शेयर को, क्या कोई संभावनाएं हैं क्या, और फंडामेंटल में कुछ दम है SCPC लिमिटेड? सर देखिए, आपने ये बात बोली ना, बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल पे ये आया, और सर 305 करोड़ की ये कंपनी है। और थोड़ा सा ना इस टिकट साइज में डर लगने लग जाता है। और ये डर बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि सर आप इसमें देखेंगे ना, तो सेल्स ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं है। मतलब आपने एक पर्टिकुलर न्यूज पे एक मूवमेंट तो कर लिया, बट सेल्स ग्रोथ भी पिछले 5 सालों में कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी देखें तो वो भी माइनस डिजिट्स में ही आ रहे हैं। ठीक है, छोटे शेयर अपन देखते हैं, मगर जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं उन्हीं पे फोकस करें तो ज्यादा बेटर है। इसमें सर मतलब कोई फंडामेंटल रीजन नहीं दिख रहा, बट हाँ, जिस तरीके से ये प्लेस्ड है और जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है, सिर्फ टेक्निकल लेवल्स अगर हम देखें तो अभी ये 308 रुपए तक का आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। बट मैं एक चीज बोलूंगा कि ये फ्रेश कितने एंट्री का, कितने का सर? 308 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ सर दिखा ये है सकता ही 10 रुपये का, 308 कैसे आ जाएगा? है। SEPC। हाँ स्क्रीन पर देखिए आप, SEPC लिमिटेड। सर मैंने SCPC भी एक काउंटर है। अच्छा, ये वो स्क्रीन पर देखिए, अगर आपको मिल रहा है तो इससे आगे बढ़ा जाए, और नहीं नहीं मिल रहा नहीं, है तो कोई बात पिक नहीं। पिक लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। हाँ। और मैं SCPC खोल के बैठा हुआ था सर। स्पिक ओ। 2000 करोड़ की कंपनी है, वो 300 करोड़ की कंपनी है। हाँ वही और वही। उसमें भी सर मूवमेंट एक्चुअली यही आया है। मतलब आप अगर SCPC खोल के देखेंगे ना, तो उसमें भी मूवमेंट तो हो आया है। सकता है जैसे आपको कन्फ्यूजन हुआ, कुछ लोगों को और खबर देख करके कन्फ्यूजन हुआ, सौदे पड़ गए हो, अब मोमेंटम आ गया तो फिर आ गया। छोटी कंपनियों में वैसे भी कोई एक सौदा भी बड़ा पड़ जाए तो फिर वो मोमेंटम आ जाता है। जी सर। नहीं सर, स्पिक देखिए, स्पिक पुरानी कंपनी है। हाँ वही मैं और कहूँ कि मतलब स्पिक आप, में हाँ, मेरे चेहरे की भाव भंगिमा इसीलिए बदल रही थी कि मतलब कभी कहाँ जा रहे हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब आपने 308 बोला तब मुझे लगा कि हाँ, इसका मतलब कुछ कभी गड़बड़ है। कहीं और जा चुके हैं। हाँ। नहीं नहीं सर, स्पिक अलग चीज हो गई। मतलब ये कंपनी ही बहुत अलग है, एंड इट हैज बीन हियर फॉर लॉन्ग। SCPC की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर है और अच्छे प्रोपोजिशन पे प्लेस्ड है। ये मूवमेंट सर हल्का सा आपको टेम्पर होता हुआ दिख सकता है। मतलब आप इस मूवमेंट के बाद देखें तो डेफिनेटली एक तरीके का ये री रेटिंग कैंडिडेट बनता हुआ या ऐसी कोई न्यूज बनती हुई दिख रही है। ये मूवमेंट आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। 11 रुपए 80 पैसे तक ये आराम से जाएगा, वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर किसी भी दर्शक ने लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई थी, ट्रेडिंग बैठ थी, तो मैं आपको कहूंगा वहां पे आप बुक करें। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। मीडियम टर्म में आपको ये 14 रुपए तक भी आता हुआ दिख सकता है। जहां तक बात होती है फ्रेश पोजीशन की, हमेशा से मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मार्केट सा वॉलेटाइल, भाव सारे देखने को मिलते हैं। कहीं भी आपको ये 9 रुपए 60 पैसे से 9 रुपए 80 पैसे तक आता हुआ दिखे, डेफिनेटली आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत पुरानी कंपनी है। एक टाइम था जब ये डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था। अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, बट इट्स नॉट आउट, तो पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। 9 रुपये 60 पैसे, 9 रुपये 80 पैसे है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल चलिए, सर। तो ये अगर फ्रेश एंट्री के लिए ये जगह है। और जो लोग नीचे लिए हुए हैं उनको कहाँ एग्जिट करने के लिए बताया आपने? उनको सर कंफर्टेबली अभी एग्जिट का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 11 रुपए 60 पैसे से 11 रुपए 80 पैसे के रेंज में। ठीक है, तो ये बात SCPC को लेकर के यहाँ पर हो गई है।
आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी सर बीते कुछ दिनों के अंदर, चलिए सब पहले मैं दूसरे शेयर पे बात करूंगा, उसके बाद आएंगे मेटल को लेकर के। लेकिन क्योंकि कल हमने देखा 12 रुपये का भी लेवल जो है आपका फेवरेट काउंटर जो है छू दिया, और वो मतलब कहाँ जाएगा। ओ अच्छा, कुछ है आपके चेहरे पे, निफ्टी नीचे जाता है, वोडाफोन ऊपर चला जाता है, कुछ तो है ये, मतलब जो है इसका ज़रा इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए अगर हो सके, गूगल फाइनेंस का। आप देखिए, मतलब जब मैंने अभी सोचा था कि मैं रचित जी से पूछूंगा, इंट्राडे लो पे ट्रेड कर रहा था, और ये पिछले जब मैं एक दो दर्शकों के सवाल लिए और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि अभी ये 0.25% ऊपर हो गया है, तो ये शानदार रिकवरी आ गई। ये सर क्या मतलब धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, 12 रुपये 3 पैसे का, ये देखिए, ये आपकी शक्ल देखते ही मतलब इसमें गतिविधि होने लगती है। क्या करें सर अब, मतलब ये तो और तेज़ी हो रही है। सर अब क्या किया जाए यहाँ पर, मतलब अच्छे खासे भाव मिल गए लोगों को, जिन लोगों ने रेगुलरली हमारा छोटे शेयर ऊंची छलांग देखा होगा, काफ़ी अच्छे पैसे बने उनके, 50% 60% के आसपास से ज़्यादा का रिटर्न मिल गया, तो अभी क्या करना चाहिए और अभी यहाँ से कितनी तेज़ी सर? सर एक्चुअली आपको मैं बताऊं सबसे अलग बात क्या हुई, और ये जैसे ही आपने इसकी बात करी, मैंने भाव तो बाद में देखा था सर। जैसे बहुत सारे दर्शक आए थे और बहुत सारे लोगों से बात हुई, कुछ क्योंकि हमारे छोटे भाई साहब अभी थोड़े से बंबई व्यस्त है, नहीं स्क्रीन शेयर कर पा रहे, बट करण अर्जुन बोल के दोनों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई थी। कुछ ने बोला था सर आपका नाम बदल देना चाहिए, यू शुड बी आइडिया वोडाफोन मैन ऑफ इंडिया। वाह। मतलब इस तरीके से उन लोगों ने ये बात बोली ना, देवर मतलब वैसे वाले जो थोड़े से एक होते हैं ना हाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था सर, एक दर्शक मिले थे, उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ 10% पे ट्रेड करता हूँ आप लोग की कॉल्स पे, सिर्फ 10% पे ट्रेड करता हूँ, एंड इतना प्रॉफिट। उन्होंने सर ट्रेड्स दिखाई तो मैं खुद सरप्राइज हो गया कि भाई ही इज अ बेटर ट्रेडर देन मी। तो सर ये वो कैटेगरी थी। उन्होंने बोला था, बोले आप भैया यू आर वोडाफोन मैन ऑफ इंडिया, और अगर वोडाफोन का कोई अवार्ड हो ना तो वो आपको मिल जाना चाहिए। बट वाह। सर जोक्स अपार्ट, और बहुत क्लियरली देखिए, अभी भी सर कल ही एक न्यूज भी आई थी, कल एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें अब ये बात आ रही है कि अब आरपूस और इंक्रीज होंगे, और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, बेनिफिट इसको भी देखने को मिलेगा। क्लियर केस है सर, गवर्नमेंट आउट इन ओपन अप बोल रही है कि हम इसको ठीक करने के लिए जो जो कर सकते हैं, एंड मतलब बोलते हैं ना कि आपदा में अफसर, थैंक्स टू इंडिगो फिएस्को, गवर्नमेंट अब थोड़ी सी ज्यादा और हो गई है कि भाई दो उस पे तो स्ट्रक्चर नहीं चल सकता, एक भी फेल हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती। पहले हम 12 रुपए का कंटिन्यूस टारगेट बोल रहे थे, 12 रुपए का टारगेट अचीव कर लिया है, और इस पे क्लियर केस ये भी कहा गया था कि आप चाहें तो उन लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है थोड़ा सा वेट कर लें, कहीं भी इनफैक्ट आज भी 11 रुपए 10 पैसे की रेंज में मिले, आप वापस इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब क्लियर केस है सर, 13 रुपए 60 पैसे से 14 रुपए तक का मूवमेंट आपको ये करता हुआ दिखा सकता है। अभी कोई ऐसी बड़ी आपदा नहीं आती हुई दिख रही है जिसमें इसका क्रैश बनता हुआ दिखे। बट सर मुझे डर एक ही लगता है, पहले हम लोग बात कर रहे थे, धीरे धीरे इसमें और एनालिस्ट फ्रेटर्निटी आके जुड़ी। अब सर नेशनल टेलीविजन पे भी आप देखेंगे ना तो बातें होने लग गई, तो बस वो एक डर मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि सर कोई ऐसा छोटा शेयर जब इतना ज्यादा हाइप में आ जाता है ना, तो फॉर द टाइम बीन उसमें करेक्शन बने या कुछ करे, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा या तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, या एक अपना स्टॉप लॉस बांध लें। और स्टॉप लॉस होगा आपका 10 रुपए 40 पैसे। अगर आपकी क्वांटिटी हैवी है और आप इसमें बहुत ज्यादा पेन नहीं देखना चाहते, समय नहीं देना चाहते, तो 10 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने नॉमिनल क्वांटिटी खरीद रखी है, उनको मैं बोलूंगा बिल्कुल विचलित ना हो, आराम से बैठे रहे, अच्छा लंबा रेस का घोड़ा है ये। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ एक और लंबे रेस के घोड़े आ गए हैं सर। आजकल इनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अरुण सर को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया रचित सर अब। मतलब और वहाँ पर सर बहुत लोग आपको ढूंढ रहे थे मुंबई में, एक दो लोगों ने मुझसे आके पूछा कि अरुण जी भी आएंगे क्या, पता लगा कि नहीं, और आप आते तो आनंद आता। हम लोग थे वहाँ पर, रचित जी भी थे, बाकी जो हमारे मेहमान आते हैं, कई सारे मेहमान वहाँ उपस्थित थे। अद्भुत अनुभव रहा सर, और आपको काफ़ी मिस किया। जी सर, रचित सर मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। सर अरुण सर को पकड़ना मुश्किल क्यों हो गया सर? अरुण सर मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी पे दिखते ही रहते हैं, मतलब आप वही देख वही लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, नंबर चेंज करिए बिजनेस चैनल का, कहीं ना कहीं आपको अरुण सर बैठे हुए मिल जाएंगे। तो उनसे तो हम नहीं मुलाकात कर पाते, बट उनको देख
पाते हैं। और सर आपके साथ साथ मतलब दो तीन लोगों ने भी मेरे को ये बात बोली जरूर थी कि कौन कौन आ रहे हैं क्या है, और भी एक दो एनालिस्ट के लिए पूछा गया था, बट हाँ अरुण सर को देखने के लिए भी लोग आए जरूर थे वहाँ। नहीं, वही मैं कह रहा था कि मतलब आते तो सर हम लोगों से ही मुलाकात हो जाती, क्योंकि ऑफलाइन तो हम लोग काफ़ी बात करते हैं। अरुण सर, आपकी टिप्पणी और बाजार पे भी एक संक्षिप्त टिप्पणी, फिर अब आज की जो भी थीम चल रही है उसमें उसको कंटिन्यू करते हैं सर जी। रज जी गुड मॉर्निंग, सॉरी विपुल जी गुड मॉर्निंग। विपुल जी मुझे लग रहा है पहले तो मैंने इवेंट मिस किया उसके लिए माफी है। सेकंड विपुल जी ऐसा हुआ आप मुंबई गए और मैं दिल्ली आया, 12 13 14 में दिल्ली में ही था, कुछ एक ब्रोकर के इवेंट में था। बाकी विपुल जी मैंने कुछ ग्लिम्सेस देखे हैं आपके इवेंट के, काफी शानदार थे। और इवन मैंने रचित जी का भी वो क्लिप देखा जिनमें वो डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे तपाड़िया जी थे और केडिया जी थे। मैंने वो उसका वो पूरा वीडियो देखा, काफी अच्छा था, कमोडिटीज वर्सेस इक्विटीज वाला। ठीक है जी सर। तो विपुल जी मैं ऐसा नहीं स्क्रीन पर जरा विजुअल चलाते रहिए जी। जी सर, जी जी सर, आप जी विपुल जी ऐसा नहीं है कि मैं मिस करा तो कुछ देखा नहीं, डेफिनेटली मैंने पूरा इवेंट देखा है। और अगले बार विपुल जी 100% रहेगा। ये बार कुछ ऑब्लिगेशंस की वजह से पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं जुड़ नहीं पाया, पर डेफिनेटली विपुल जी आपके साथ भी कनेक्ट हमेशा रहेगा। और सेकंड नेक्स्ट टाइम जब इवेंट होगा तो विपुल जी डेफिनेटली उसमें मैं 100% उसमें आने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर। और आप पहुंचिए सर, अब जल्दी जल्दी जो है आपसे मुलाकात की जाए। तो सर अभी बाजार क्या लग रहा है, ये जो एक रेंज है उसी में रहेगा सर अभी? बिल्कुल विपुल जी 100% ऑप्शंस राइटिंग का मार्केट है, कोई मोमेंटम नहीं है मार्केट में। मैं कल डेटा भी देख रहा था डेरिवेटिव्स का, विपुल जी 2-2 करोड़ की राइटिंग हर स्ट्राइक में है, 1.5-2 करोड़ की राइटिंग 25,900 25,800 में है, 26,100 26,200 में। जब विपुल जी मार्केट नहीं चलता तो डेरिवेटिव डेटा भी देखना जरूरी है। वो डेटा क्लियरली बता रहा है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है। नीचे में 25,800, ऊपर में 26,100 26,200, इसी के बीच में मार्केट रहना चाहिए। विपुल जी सबसे बड़ा इवेंट जो मुझे नजर आ रहा है, आज जॉब्स डेटा आना है यूएस में शाम में 6 बजे, वो एक बड़ा इवेंट रहेगा और यूएस मार्केट उसके ऊपर बड़ा रिएक्ट करेगा। सेकेंड विपुल जी बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट हाइक कंफर्म्ड है जो थर्सडे मॉर्निंग होगा, और थर्सडे मॉर्निंग के बाद हो सकता है आपको मार्केट में डिसाइसिव मूव देखने को मिले। तो विपुल जी आज कल मुझे लग रहा है मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए। नो डाउट मार्केट में वो वीकनेस नहीं है जो पहले देखने को मिलती थी, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा मोमेंटम अच्छा दिखा रहे हैं, पर कोई बड़ा मूव मैं फिलहाल मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर। ठीक है सर। चलिए अब जो हमारी थीम चल रही है हम उस पर तुरंत फटाफट लौट करके वापस आते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में सर हम बात कर रहे हैं। सर एक जो आपने जैसा कहा कि कमोडिटी वर्सेस इक्विटी के आप जिक्र कर रहे थे सर, मेटल के अंदर खासतौर से कॉपर में और जिंक में, चांदी में जो रैली रही उसकी वजह से हम देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक में अच्छा मोमेंटम रहा। और आज ये गूगल के ट्रेंड में लगातार बीते 5-6 दिन से हैं, आज भी है, थोड़ी सी सुस्ती आने के बावजूद भी हैं। हिंदुस्तान जिंक सर अब क्या करना चाहिए और कॉपर में क्या करना चाहिए, पहले जिस पर भी आप बोलना चाहें, और इस पर दोनों लोगों की राय थोड़ी थोड़ी जानना चाहेंगे। जी सर। जी विपुल जी क्वेश्चन मेरे से? हाँ सर आपसे है, इन दोनों पे आपकी राय क्या है, और संक्षिप्त टिप्पणी मैं चाहूंगा इस पर रचित जी की भी लूँ। जी सर पहले आप। विपुल जी दोनों में से पिक करना अगर मेरे को पिक करना है तो मैं हिंदुस्तान कॉपर के साथ ही जाना चाहूंगा। एक तो 2 रीजन है विपुल जी, एक प्योर कॉपर वाली कंपनी है, फुल्ली इंटीग्रेटेड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कॉपर बढ़ेंगे, कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो 100% पूरा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हिंदुस्तान कॉपर पे आएगा। और कॉपर पे विपुल जी मुझे याद है मैंने आपसे कहा भी था 1000 के आसपास ही कॉपर 1120 के आसपास जाने के लिए तैयार है। एमसीएक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये स्टॉक भी विपुल जी 300 के आसपास था, 370 280 के आसपास था, अब 370 आ चुका है। तो मुझे लग रहा है विपुल जी हिंद कॉपर एक्सेलेंट बाई रहेगा। अच्छा जो लेवल रहेगा इसको बाई करने का 360 355 के आसपास अगर मिलता है तो ये बाई करने की मेरी सलाह रहेगी। और सेकंड विपुल जी हिंदुस्तान जिंक पे मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है और 500 से 570 के आसपास आ चुका है, तो थोड़ा करेक्शन का मैं इसमें वेट करूंगा। अगर दोनों में पिक करना चाहूं तो हिंद कॉपर मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर विकल्प, ज्यादा बेटर बात है। बिल्कुल सही। रचित सर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी सर इस पर? बिल्कुल सर मैं अरुण सर के साथ ही जाना चाहूंगा। इनफैक्ट जब वो कमेंट्री कर रहे थे मैं यही देख रहा था, ही इज एब्सोल्युटली राइट। और सर कॉपर में अब देखें कि एक अपसाइड हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिल्वर में आपको एक कंसोलिडेशन भी आता हुआ दिखेगा। और इतने रनअप के बाद ना जिंक में हाथ नहीं डालना चाहिए मेरी समझ से। अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है, यहाँ पे अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और फ्रेश पोजीशन अगर आपको कहीं भी बनानी हो तो मैं आपको ये बोलूंगा, और ट्रेडिंग बेट के तौर पे लेनी हो तो 510 के आसपास आए, वहां पे आप एक बार स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। कॉपर इस लेवल पे भी अच्छा लग रहा है, फर्दर अपसाइड दिखता है।
398 से 408 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लेगा, जल्दी का ट्रेड नहीं है, कम से कम आपको 15 दिन से महीना भर देना पड़ सकता है। ठीक, ये बात दोनों जो है कॉपर और जिंक को लेकर के हो गई। अब जरा दो ऐसे शेयरों की बात करते हैं जो कि हाल की लिस्टिंग है और काफ़ी आज तो मोमेंटम में है। पहले तो मीशो की बात कर लेते हैं। मीशो पे सर, अरुण सर देखिए जरा क्या कह रहे हैं चार्ट्स। और हालांकि अभी हाल की लिस्टिंग है, आज इसने प्रीवियस हाइज अपने तोड़े हैं और नया हाई बनाया है 193 रुपये 44 पैसे का। काफ़ी सर मतलब चर्चाओं में है इसके भविष्य की योजनाओं को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर के। हालांकि ऊपरी स्तरों से हाई लगाने के बाद थोड़ा करेक्शन आया है, फिर भी 7.5% ऊपर है। क्या नई खरीदारी के लिए कितना उचित अनुचित है, और जो लोग पहले से हैं कहाँ पे एग्जिट लें? विपुल जी, पहले तो कंपनी काफी जबरदस्त है, काफी एक्सेलेंट कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल्ली आप कह सकते हैं एक पूरा स्टोर चलाती है रिटेल के ऊपर। आप कह सकते हैं कोई महंगे प्रोडक्ट्स नहीं है, सस्ते प्रोडक्ट्स है, और इसमें काफी बाइंग देखने को मिलती है सभी कंज्यूमर्स की तरफ से। तो मुझे लग रहा है कंपनी काफी अच्छी है विपुल जी। और करेक्शन थोड़ा आता है तो इसको डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आज लिस्टिंग डे का हाई निकाला है स्टॉक ने, ज्यादा डेटा नहीं है, ये देखने को मिल रहा है, ज्यादा कुछ डेटा नहीं है, थोड़ा कम डेटा नजर आ रहा है। पर इसमें अगर करेक्शन मिलता है, क्योंकि आज ये 7-8% ऊपर है, पर इसमें करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। एक चीज है विपुल जी, ट्रेडिंग ना करे, आज लेना कल बेचने का काम इसमें ना करे। अगर एक पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, थोड़ा लंबा अगर आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो डेफिनेटली रखें, पर ट्रेडिंग स्टॉक में अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो अभी अगली कंपनी, हालांकि मैं ग्रो में सोच रहा हूँ कि अरुण सर से ही पूछूं, तो एक फिजिक्स वाला जो है मैं आपसे पूछ लेता हूँ सर, क्योंकि ग्रो पे मुझे पता है कि आपका एक व्यू है और लोगों को भी पता है, तो एक सेकंड व्यू भी मिल जाए। और मीशो पे अगर आप कमेंट करना चाहें रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स वाला पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर। रजित सर। सर पहले मीशू हाँ क्योंकि इसको देख रहा था मैं, हाँ। और सर आईपीओ के दौरान भी हमने कहा था कि अच्छा लग रहा है सर। 340 से 380 के टिकट साइज का इनका पूरा का पूरा काम है, और एसेट लाइट मॉडल पे ये काम करते हैं। टियर 2 टियर 3 रूरल मार्केट में इनका पेनिट्रेशन अच्छा है, और हमने उस टाइम भी बहुत सारी बातें बताई थी इसको लेके। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा स्टॉक है, प्लेसमेंट अच्छी है, बट हाँ इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रही है। कहीं भी आपको 168 174 की रेंज पे देखने को मिले, क्योंकि सर भाव सारे आते हैं उस रेंज में। आप फ्रेश एंट्री करिएगा, ये अपसाइड हो सकता है अभी आपको और कंटिन्यू होता हुआ दिखे। 198 तक के लेवल्स आपको ये दिखा सकता है। सर फिजिक्स वाला में भी एक बहुत अच्छा एक बुलिश स्टांस हम लोग अपना मेंटेन करके चल रहे हैं, और इसको हमने लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए रिकमेंड भी किया था कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आईपीओ में। रिजल्ट्स अभी आपने देखे ही होंगे, अच्छे रिजल्ट्स आए थे। थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा टेक्निकल्स नहीं है अभी हमारे पास रीड करने के लिए, बट मैं जिस तरीके से समझ पा रहा हूँ 126 लेवल और एक एक्सट्रीम लेवल है जहां पे सपोर्ट ले लेना चाहिए, और उसके बाद ये अपसाइड का मूवमेंट इसमें आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। पहला लेवल वापस से ही आपको 148 और फिर 168 तक का मूवमेंट आने वाले 1-2 क्वार्टर में करता सकता है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर फंसे हुए उनके लिए ये राय है। ग्रो को लेकर के मैं अरुण सर के पास जाऊँगा, पूछने जा रहा हूँ, और लेकिन विमल सिंह जी की एक टिप्पणी आई है, उसको पहले पढ़ लिया जाए। विमल सिंह जी कह रहे हैं, सब्र कर बंदे ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब्र कर बंदे ये वक्त भी गुजर जाएगा, आज जो शेयर नीचे है कल वही तुझे ऊपर लेके जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। तो ये पॉजिटिविटी आप लोग फैलाते रहिए, और ऊट पटांग शेयर खरीदने से बचिए। आप ये सर इसके दो मतलब हो सकते हैं वैसे। कहा सर? अच्छा, वो आज ऊपर आप शेयर- वहाँ पहुँच गए सर, ऊपर लेके जाएगा। हाँ सर, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो लोगों की, अब जैसे ओला है, अब जिन लोगों ने 100 के ऊपर खरीदे हैं, मतलब इतने लोगों के सवाल आते हैं, लेकिन अब क्या ही करें, कितनी बार डिस्कस किया जाए उसको। नहीं कुछ हो रहा है, नहीं कुछ हो सकता जब तक कुछ बड़ा क्रांतिकारी ना हो। तो चलिए सर, अरुण सर जरा बताइए ग्रो को लेकर के क्या संभावनाएं हैं। ग्रो होल्ड कर गया सर, मतलब 140-45 अभी तक तो होल्ड कर रहा है, आगे की क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? बाजार काफ़ी वोल्टाइल है, लेकिन उसके बावजूद ये अभी 140 के आसपास से नीचे नहीं जा रहा। ऊपर जरूर जो लेवल देखने को मिले थे वहाँ से ठीक ठाक करें। क्या ये लेवल ठीक हैं, या और नीचे जाने के बाद एंट्री करनी चाहिए जो लोग नई खरीदारी के लिए सोच रहे हैं उनके लिए? विपुल जी, प्राइस से जरूर ये छोटा लग रहा है, पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 90,000 करोड़ की आप कह सकते हैं कंपनी बन चुकी है। अब
विपुल जी, एक लेवल जो हमने मार्क करके रखा है 135 के आसपास, क्योंकि कंपनी मुझे अच्छी दिखती है, कंपनी का प्रोस्पेक्ट सभी अच्छे हैं। दिक्कत एक ही है विपुल जी, रेगुलेशंस अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो रेगुलेटर की तरफ से हो, एक्सचेंजेस की तरफ से हो, देन एक डेंट स्टॉक्स में आ सकता है अगर कोई नेगेटिव रेगुलेशंस आ जाते हैं। बाकी बिजनेस अच्छा है और सबसे बड़ा मार्केट शेयर ये होल्ड करती है। एंट्री पॉइंट विपुल जी, जहां तक स्टॉक में एंट्री की बात है, मुझे लग रहा है करेक्शन पे बाय करना चाहिए। करेक्शन थोड़ा बड़ा आ सकता है, 135 130 के बीच में मुझे लग रहा है एक बार ही स्टॉक आएगा। वहां पे आता है तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे 130 से 135 के बीच में। तो यहाँ पे तो खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी विपुल जी, थोड़ा करेक्शन पे बाय करें। 135 130 के बीच में मिलता है तो वहां पे एक अच्छी एंट्री हो सकती है। चलिए, नई खरीदारी की सोच रहे हैं, अभी ना खरीदें। 130 135 ये लेवल ऐसे हैं, अगर वहाँ पे दिखता है तो अरुण जी का मानना है कि आप नई खरीदारी के लिए जा सकते हैं। रचित जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना? सर क्योंकि मुझे मतलब आप जब बोले थे ना हमको आपका तो पता है, तो मतलब मेरे को नहीं पता था कि अभी अरुण सर क्या कमेंट्री करेंगे, बट वो इन सिंक हो गई ना, तो इसके लिए मेरी वाह। मुस्कुराहट आ गई कि हाँ, ये भी वही बोल रहे हैं। बस अरुण सर से मेरा लेवल थोड़ा सा नीचे है, मैं 126 रुपए से सोच रहा हूँ, तो वो इतना डाइवर्जेंस आ सकता है। बट सर वो बोलते हैं ना कि सेम सोच है, तो उस बात पे मुझे हंसी आ गई कि विपुल सर ने बोला था भाई इस मंदड़िए को बाहर करो, अरुण सर सेम लेवल नहीं, बोल मैं दिए। क्योंकि देखिए सर, देखिए लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है ना, जो दर्शक हैं, कल हमने रवि सर थे तो उनके साथ भी ये डिस्कस हो रहा था। लोग सुनना वही चाहते हैं जो वो मन में सोच रहे हैं, और उसके लिए अगर वो बात रचित जी ने कह दी तो रचित जी अच्छे, अरुण जी ने कह दी तो अरुण जी अच्छे। अदरवाइज अगर उनके मन का नहीं बोला, करते वो वही है जो उन्हें करना होता है। हाँ, जब उनको गालियाँ देनी होती है तो फिर वो बहाना ढूंढते हैं कि अरुण जी ने ऐसा बोल दिया था, रचित जी ने ऐसा बोल दिया था, फलाने ने ऐसा बोल दिया था। लेकिन अगर उन्होंने खरीदा है तो उनको बेचना नहीं है, फिर वो प्रॉफिट लेकर के उस पर जो जाएगा ऊपर, जो अच्छी बात बोल दे उसके बारे में। ये मैंने देखा है लोगों का सामान। तो मैंने कहा कि एक व्यू ले लेते हैं, हो सकता है कि अरुण सर पॉजिटिव हो उसको लेकर के, कि मतलब अभी खरीद लो, क्योंकि लोग यही सुनना चाह रहे थे। अरुण सर ने भी ना एक चीज बहुत क्लियरली बोली कमेंट्री में, जो आपने नोटिस किया हो, ही टॉक्ड अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन का साइज कितना बड़ा है, आपको प्राइस में नहीं दिख रहा, बट इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी जब कोई होती है, और जो इन्होंने बात बोली ना रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, और सर सेबी जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री पे अपनी दृष्टि लगा के बैठी हुई है ना, कब क्या चेंज हो जाए कुछ पता नहीं लगता है, फिर हम कंसल्टेशन पेपर में लिखते रह जाते हैं और वो लॉ बना के ले आते हैं। ये बात तो सही है सर। चलिए अगली कंपनी ढूंढते हैं, और अगली कंपनी अच्छा, एक सर आज जो अच्छा मोमेंटम पूरे फर्टिलाइज़र में, अब ये बजट धीरे धीरे जो नज़दीक जा रहा है ना, ये जितने अब ऐसे शेयर हैं रेलवे हुए, फर्टिलाइज़र में, अक्सर मोमेंटम रहता है। इस बार देखते हैं आ पाता है नहीं आ पाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कल से जो है इनफैक्ट कुछ एक शुगर कंपनियां अच्छी चल रही हैं, कुछ एक फर्टिलाइज़र। सर फैक्ट पे आप बताइए सर, जरा क्या करना चाहिए रचित सर, और चंबल पे व्यू अरुण सर आपका जानना चाहेंगे। अभी इन दोनों में कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या? पहले रचित सर आप। सर एक्चुअली एक और बात डेवलप हो रही है, अभी मोदी जी अपनी इंटरनेशनल विजिट पे हैं, और वहाँ पे फर्टिलाइजर रिलेटेड कुछ कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्ट होते हैं, उस पे भी कोई ड्यूटी या कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है। अभी आपने देखा हो सर, जब रशिया के पुतिन साहब हाँ, आए थे, उनके साथ भी आरसीएफ और उनके उसका साथ एक भी वो डिस्कशन हुआ था, तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर मॉडल पे भी अभी काम कर रही है, और क्लियर केस फोकस है जो कि देखने को मिल रहा है। तो जहां हम फैक्ट की बात करते हैं सर, कल भी इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लोअर लेवल से आप देखेंगे तो ऑड मतलब 10th 11 दिसंबर 800 रुपए था, अभी 900 रुपए हो गया। ऐसी मार्केट कंडीशंस में एक परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूं आपको ये कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। हल्का सा रेजिस्टेंस आपको जरूर देखने को मिल सकता है, कहीं भी 924 रुपए 930 रुपए के आसपास आपको ये थकता हुआ दिख सकता है, बट वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं और इन लेवल्स पे आपने पोजीशन ली है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और अगर लेना चाह रहे हैं तो क्या करें? मतलब सवाल तो वो उठता है ना, बहुत लोग आज ही खरीद देख करके खरीदना चाह रहे होंगे, तो क्या करें, कहाँ पे लें? उनको मैं कहूंगा थोड़ा सा इंतजार कर लें, जैसे ही 924 के आसपास कूल ऑफ करेगा या रुकेगा, एक हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग इसको ड्रैग डाउन करेगा, और मैं समझता हूं आपको 874 880 लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो थोड़ा सा रिलेटिवली कंफर्टेबल हो जाता है सर, लुकिंग एट द एंटायर बिल्डअप। उन लेवल्स पे लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेटर हो जाता है, उन लेवल्स पे ही लेने के लिए बोलूंगा। और मीडियम टर्म और जो उस लेवल पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, उन ट्रेडर्स के लिए नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 964। स्टॉक एक अच्छे पैटर्न पे है, पूरा सेक्टर परफॉर्म करना चाहिए, ये भी साथ साथ करेगा।
ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेते हैं सर से एक ही बार में। सर, फर्टिलाइज़र में क्या कोई ऐसा शेयर है जो आपको अच्छा लग रहा हो? क्योंकि आज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिल रही है, चाहे वो अगर हम देखें आरसीएफ 2.5% ऊपर, एनएफएल 2.5% ऊपर, चंबल में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप अपने इस क्षेत्र पे कोई रिसर्च रिपोर्ट या फिर इस पर कोई नज़र है आपकी? विपुल जी, कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं है। रचित जी ने एकदम सही कहा। जो जॉर्डन के साथ जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे फर्टिलाइजर एक बड़ा मुद्दा है। तो उसके ऊपर कोई ना कोई अनाउंसमेंट जरूर आएगी विपुल जी, तो इसीलिए मोमेंटम नजर आ रहा है। पर आज दो पिक में लेके आया था विपुल जी, उसमें से एक चंबल फर्टिलाइजर ही था। तो मैंने बीआरटी जी जो अपने प्रोड्यूसर है उनको उनके चार्ट्स भी भेजे थे। तो चंबल फर्टिलाइजर को के ऊपर मेरा रिकमेंडेशन भी है विपुल जी, अगर वो चार्ट दे पाए तो वो दे भी सकते हैं। तो मैंने उनको भेजा भी है। मैं स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूँ सर। जी सर, जी आप विपुल जी जी विपुल जी, मुझे लग रहा है 448 के आसपास इसको खरीदना चाहिए। ये स्क्रीन पर आ गया सर, आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी सर। जी विपुल जी, देखिए लगभग नवंबर के बाद विपुल जी अगर आप चार्ट देखते हैं इसका, तो ओवरऑल इसका जो डाउन ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सितंबर 2025 से ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया नहीं है। और आज ये निकला है और काफी वॉल्यूम्स के साथ निकला है। नीचे जो बड़ा ग्रीन बार दिख रहे हैं तो वॉल्यूम्स है। तो मुझे लग रहा है इतनी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ लगभग 2-2.5 महीने के बाद ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो इसमें एक रिवर्सल ट्रेड प्ले किया जा सकता है। एक इवेंट के मद्देनजर स्टॉक में मूव भी आ सकता है। विपुल जी, दो चीजें, 448 के पास बाई करें, 2-3 रुपए नीचे बाई करें। 439 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 484 तक के टारगेट्स रहेंगे। इस चार्ट इसीलिए दिया है विपुल जी, थोड़ा लेवल्स भी याद रहेंगे और लोगों को चार्ट भी अगर देखते हैं तो कन्विक्शन भी जरूर बनेगा। तो 448 के आसपास बाई करें, 2-3 रुपए नीचे मिलता है तो बाई करने की सलाह है। 439 का स्टॉप लॉस है आज के लो के नीचे जो 20 डे मूविंग एवरेज है, और 484 के टारगेट्स। 484, चलिए इसका जरा चार्ट लगा करके और स्टॉप लॉस टारगेट अगर हम मेंशन कर पाएँ तो चंबल आपको खरीदना है 448 रुपये के आसपास। जो गूगल फाइनेंस का चार्ट अगर हम दिखा करके इसको अगर हम स्टॉप लॉस टारगेट दे पाएँ 448 का के आसपास खरीदना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 439, 439 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर जो लक्ष्य देखने को मिल सकता है जिसका जो रिकमेंड किया गया है वो 484, 484 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। एक बार जरा इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए। ये लोगों ने हाँ आ गया, ये देखिए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 3.5% ऊपर, 439 का स्टॉप लॉस, 484 का टारगेट, 451 452 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। तो अच्छा मोमेंटम बना हुआ है फर्टिलाइजर पैक में। यहाँ पर चंबल में खरीदारी करने की सलाह की राह यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे नज़र डालते हैं कि क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है। सर, दूसरा काउंटर भी अभी डिस्कस कर लें या बात थोड़ी देर में बताएंगे सर? बिल्कुल विपुल जी, कर सकते हैं। दूसरा वाला भी ये भी एक पोजिशनल कॉल है 4 से 5 दिन का। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1190 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 1169 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। मुझे लग रहा है विपुल जी इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, रेंज के बाहर निकला है। और जो हम स्क्रीन करते हैं विपुल जी, उस स्क्रीनर में ये कॉल बाय कॉल निकल के आया है। तो 1245 के टारगेट्स है और 1169 का स्टॉप लॉस है। इसको एज अ पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते। टारगेट क्या होता है, एक बार फिर से बोल दीजिए सर? 1245 के टारगेट से 1245, 1245 रुपये का लक्ष्य दिया गया है। स्टॉप लॉस दिया गया है 1169 का। गोदरेज कंज्यूमर पे भी नज़र बना करके रखिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया है 1169 का, और ऊपर की तरफ जो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं 1245 रुपये के लिए। हालांकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नहीं सर, गोदरेज कंज्यूमर की बात हो रही है। इसको प्लीज़ हटा दीजिए तुरंत, तो स्क्रीन से तुरंत हटा दीजिए, लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नहीं, गोदरेज कंज्यूमर की बात हो रही है। एक बार फिर से उसको दिखा दीजिए ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। 1169 रुपये का स्टॉप लॉस है, 1245 का यहाँ पर जो है लक्ष्य दिया गया है। और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 1190 के आसपास का। 2% की तेज़ी है और 1245 यानी कि करीब 55 रुपये ऊपर के टारगेट। सर, ये दोनों ही ट्रेड जो है 4-5 दिन के लिए है ना? बिल्कुल विपुल जी, 4-5 दिन के लिए। और एक रिक्वेस्ट रहेगी विपुल जी, कभी कभी शो में आना नहीं होता है, पर स्टॉप लॉस टारगेट जरूर मेंटेन करें। मार्केट इतना खराब है विपुल जी, स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकडाउन्स काफी जल्दी देखने को मिल रहे हैं। तो टेक्निकली भी काफी बार नेगेट हो जाते हैं स्टॉक्स, तो स्टॉप लॉस टारगेट जरूर मेंटेन करने की सलाह रहेगी। चलिए ठीक है सर। एक काउंटर सर मैं आपसे राय जानना चाहूँगा शुगर को लेकर के।
प्राज इंडस्ट्रीज़ कल से रचित सर मोमेंटम में है, कल भी चला अच्छा, आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। अभी करीब 5.5% ऊपर 352 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर, ये जितने 2-4 दिन के अंदर ये 12-13% की रैली तो आ गई है, पर इन सेक्टर्स के साथ यही समस्या रहती है सर, एक साइकिल होती है, 2-4 दिन चलते हैं फिर वापस काफ़ी नीचे फंस जाते हैं, क्या करें अभी? तो देखिए अभी इन लेवल्स पे भी ना अगर आप एक ट्रेडिंग बैट ढूंढ रहे हैं तो मैं कहूंगा अभी दूरी बना के रखें। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने का टाइम नहीं आया है। दो लोअर लेवल्स पे हमने इस पे बात करी और ये भी बोला है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इस पे अपना फोकस अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बट क्या ये मौका अभी आ गया है? मेरी समझ से नहीं। अभी ये जो आप एक अपसाइड देख रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं फिजल आउट होता हुआ ही दिखेगा। मैं समझता हूँ 368 ऑड लेवल्स पे फिर ये वापस कूल ऑफ करना चाहिए और लोअर लेवल पे ही अभी दिखता है। यहां से कोई रिवर्सल के साइंस नहीं दिख रहे हैं मेरी समझ से। आप अभी उसमें अगर आपने पोजीशन बना ली है डाउन साइड पे कहीं भी 368 लेवल्स पे आप अपने एग्जिट करें। अगर नहीं बनाई है और लॉन्ग टू मीडियम टर्म देखते हैं तो कहीं भी आपको 324 रुपए 316 से 324 की रेंज में दिखे वही पोजीशन बनाइएगा। अभी भाग के पकड़ने वाला स्टॉक नहीं है। अभी हड़बड़ा करके कूद करके यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह नहीं है। एक काउंटर और जिसपे कि हालांकि रिकमेंडेशन दी गई थी रचित सर की तरफ से, लेकिन उस पर मैं राय अरुण सर की ले लेता हूँ। मिंडा कॉर्प आज अच्छे मोमेंटम में है, 2% के आसपास की तेज़ी, 600 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अरुण सर, ऑटो इंसलरीज में अच्छा मोमेंटम रहा है और ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आज दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी मिंडा कॉर्प को लेकर के? हालांकि बाकियों के मुकाबले थोड़ा हल्का चला है, अब इसमें जान आ रही है, क्या रैली चलेगी ये? बिल्कुल विपुल जी, लग रहा है चलेगी और काफी अच्छा पिक रचित जी ने चुना है और मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के आसपास है। जहां तक टेक्निकल्स की बात है 610 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम पॉजिटिव बनना चाहिए। स्टॉप लॉस की जहां तक बात है विपुल जी, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा नीचे है 582 के आसपास, 582 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 650 की तरफ बढ़ना चाहिए। 650 की तरफ बढ़ेगा, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो इसी के साथ एक काउंटर रह गए और उसमें दोनों की राय लेते हैं। कल चला था और वो है शक्ति पंप। मतलब पिछले 1-2 दिन के अंदर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया और इसमें मैं चाहूँगा कि रचित सर जरा राय तो दीजिए और मैं फिर उसके बाद से अरुण सर आप भी राय दीजिए, क्योंकि इस पर कल जो है एक रिकमेंडेशन भी थी, बालाजी की भी थी, 715-20 पे उन्होंने रिकमेंड किया था। एक दिन में करीब 60 रुपये के आसपास 800 का टारगेट था उनका कल जो उन्होंने रिकमेंड किया था। और सर ये बीते 4-5 दिन में 35% की रैली आ गई है, तो थोड़ी सी अब टेंशन हो रही है कि मतलब, और अभी भी जो हमारे पास चैट बॉक्स पे सवाल हैं कि और ख़रीद लें क्या। रचित सर आप पहले आप बताइए क्या सलाह रहेगी शक्ति पंप पे? सर अरुण सर ने अभी जो बात बोली थी ना कि मार्केट वॉलेटाइल्स हैं, स्टॉक कई कबार रिवर्स ट्रेड कर देते हैं। एक्चुअली आप लोग जब डिस्कस कर रहे थे ना तो मैं शक्ति पंप का ही चार्ट देख रहा था, क्योंकि सर मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ी क्यों पड़ी है गाली, क्योंकि ये दशहरा पिक थी मेरी। और 820 रुपए 825 रुपए ऐसे लेवल्स पे दिया था और फिर कहीं भी 920 रुपए के आसपास जाके मतलब 880 920 के लेवल पे जाके कूल ऑफ करने लग गया था। फिर पड़ी गाली और सर मैं इसी को रिवर्सल देख रहा हूँ कि अब कम से कम बाइंग प्राइस के पास तो आ रहा है और जिस तरीके से चल रहा है मैं समझता हूँ आपको जरूर 824 से 830 के लेवल दिखा देगा। अगर नहीं पेशेंस है तो आप निकल जाएं मेरे हिसाब से। और जो हमने उस टाइम तथ्य दिए थे उन तथ्यों की अगर हम माने, एक रिवर्सल अभी इसने अच्छे से दिखाया है और ये कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूं अगर आप इसको मीडियम टर्म की पोजीशन अपनी मेंटेन कर रहे हैं तो बिल्कुल मेंटेन करें। 940 तक के लेवल्स आपको आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में दिखा ही सकता है, अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा। भाव आ रहा है, पेशेंस नहीं हो तो आपकी बाइंग प्राइस के पास आ रहा है, आप निकल सकते हैं। बट जिनको कन्विक्शन है, जिनको कॉन्फिडेंस है, वो बने रहें। अभी एक रिवर्सल का अच्छा साइन दिखा रहा है। अरुण सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल विपुल जी, कंपनी तो काफी अच्छी है। 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है और कंपनी अगर आप देखें लास्ट ईयर इसकी काफी बज हुआ करती थी और काफी बड़े इनको प्रोडक्ट ऑर्डर्स मिले थे, खासकर हरियाणा, दिल्ली या पंजाब साइड, तो काफी न्यूज फ्लो भी आया था। मुझे लग रहा है विपुल जी कंपनी काफी अच्छी है, 3 दिन से लगातार खरीदारी भी हो रही है। इसका रीजन पता नहीं है, या तो कोई ब्लॉक डील हुई है या पता नहीं इसका रीजन क्या है, पर मोमेंटम पॉजिटिव है। टेक्निकली मुझे लग रहा है 840 तक स्टॉक जाना चाहिए, 850 तक
एक मूव बन सकता है, वहां पे हो सकता है थोड़ी रुकावट आए और वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। पर चूंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, कंपनी अच्छी है, 850 तक मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम बन सकता है।